नीले समुद्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का बेजा इस्तेमाल करने के लिए कुख्यात चीन लगातार अपनी नौसेना की ताकत में इजाफा करने में जुटा हुआ है और यही वजह है कि अब उसको काउंटर करने के लिए भारत भी अपनी ताकत में तेजी से इजाफा कर रहा है। सबसे पहले समझना होगा कि आखिर चीन के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि वो अपनी नौसेना को बढ़ा रहा है। जाहिर सी बात है कि विस्तारवादी नीति वाला चीन वो हर एक ऐसी टेरिटरी जो कि उसको लगता है कि उसकी है लेकिन वो है नहीं, उस पर कब्जा करना चाहता है। नीले समुद्र में वो लगातार अपनी ताकत में इजाफा करने के मकसद से उसने अपनी नौसेना को एक बड़ी तेजी से ढालना शुरू किया और आज की तारीख में वो नंबरों के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनकर तैयार हो गया। लेकिन अब अगर हम इस बात पर गौर करें कि आखिर चीन ने शुरुआत कहां से की थी और कहां तक वो पहुंचा है। साल 2000 में अगर आंकड़ों की बात करें तो चीन के पास सिर्फ 210 जंगी जहाज और सबमरीन शामिल थे और उसके बाद धीरे धीरे उसने अपने प्लान को बढ़ाया। हर 5 साल के हिसाब से उसने आपको और मजबूत करना शुरू किया। टारगेट रख लिया कि हर 5 साल में कितने वॉरशिप उसको ऐड करने हैं और धीरे धीरे साल 2020 तक आते आते चीन नंबरों के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनकर तैयार हो गया। इस वक्त चीन के पास 360 के करीब जंगी जहाज है जिसमें कि पनडुब्बी भी शामिल है, लेकिन इसका जो आगे का प्लान है वो और ज्यादा खतरनाक है। हर 5 साल के हिसाब से उसने अपना एक प्लान तैयार किया है जिसके मुताबिक अब 2025 तक उसके पास जो वॉरशिप की संख्या वो 420 के करीब करने की तैयारी में है। तो वहीं अगले 5 साल यानी कि 2030 तक इसके वॉरशिप की संख्या 460 के आसपास हो सकती है। इस तरीके की तैयारी चीन की है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें 3 उसके एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी पानी में आ चुके हैं, 3 बाकी है, यानी कि तकरीबन 6 के आसपास बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर वो तैयार कर रहा है। ये चीन का एक पूरा ढांचा है कि चीन अपनी नौसेना को कैसे बिल्डअप कर रहा है। इंडियन ओशन रीजन में चीन की तैनाती पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ी है, चाहे वो रिसर्च वेसल्स की बात हो, चाहे वो फिशरमैन की बात हो, मछली पकड़ने वाले नौकाओं की बात करें या फिर ब्लू सीज में अपने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के हिसाब से वो मूवमेंट करे। तो जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें बड़ी तादाद में उसकी संख्या लगातार बढ़ी है, जिसको भारतीय नौसेना लगातार मॉनिटर कर रही है। तो ये लगातार उसकी प्रेजेंस यहाँ पे नजर आ रही है और उसी के साथ एक हमारा दूसरा पड़ोसी यानी कि पाकिस्तान, जो कि चीन का ऑल वेदर फ्रेंड है, उसकी नौसेना को भी, मतलब चीन अपनी नौसेना को तो बढ़ा ही रहा है, पाकिस्तान की नौसेना को भी अब धीरे धीरे ताकत देने में जुटा हुआ है और उस ताकत में वो इजाफा कर सकता है और कर भी रहा है। साल 2035 तक माना जा रहा है कि जो पाकिस्तानी नौसेना इस वक्त 24 से 25 वॉरशिप और सबमरीन के साथ ऑपरेट करती है उसकी संख्या दुगनी हो जाएगी, यानी वो 50 वॉरशिप नेवी बनकर तैयार हो जाएगी। और जिसमें सबसे बड़ा हाथ है पाकिस्तान की नौसेना को बढ़ाने का वो है चीन। लेकिन अब भारत ने क्या ऐसा तोड़ निकाला है? भारत ने एक ऐसा तोड़ निकाला है जिसका जवाब ना तो चीन के पास है ना पाकिस्तान के पास है। जी हां, भारत ने जो तैयारी की है वो आत्मनिर्भर भारत के तहत तैयारी करनी शुरू की है। यानी कि जो इस वक्त का टारगेट है वो ये है कि 2045 तक और 47 तक जो भारतीय नौसेना की जो ताकत है वो पूरी तरीके से स्वदेशी हो जाएगी। इस लिहाज से चलना शुरू किया जा चुका है। अगर हम लोग जंगी जहाजों की बात करें तो इस वक्त भारतीय नौसेना के पास तकरीबन 132 के आसपास वॉरशिप है, जिसमें सबमरीन भी शामिल है। तो वहीं पिछले 7 साल में तकरीबन 40 के आसपास वॉरशिप भारतीय नौसेना में शामिल कर दिए जा चुके हैं और उसी हिसाब से तकरीबन उतने ही वॉरशिप आने वाले 5 साल यानी कि 2030 तक भारतीय नौसेना के पास जो जंगी जहाज या सबमरीन या पूरा वॉरशिप का जो फ्लीट है उसकी संख्या 155 से लेके 160 तक पहुंच जाएगी। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हम अपनी ताकत में इजाफा कर रहे हैं। और यही वजह है कि ब्लू वाटर में जहां से कि खासतौर पे कि इंडियन ओशन रीजन से जहां से पाकिस्तान जो है अपने एरिया में जो है डोमिनेट करने की कोशिश करता है, तो चाइना वो लगातार फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का बेजा इस्तेमाल करते हुए अपने 80% जो एनर्जी ट्रेड है उसको इस पूरे इलाके से मूव करता है। तो चाइना को इस बात का भी डर है कि कहीं वॉर लाइक सिचुएशन में उसका एनर्जी ट्रेड जो है या उसका एनर्जी रूट उसको बाधित ना कर दिया जाए। उसके लिहाजा वो अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है, साथ ही पाकिस्तान की ताकत में भी इजाफा करने में लगा हुआ है। लेकिन इस वक्त भारतीय
भारतीय नौसेना जिस तरीके से और जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है वो शायद दुनिया में किसी देश ने सोचा भी नहीं होगा। हम लोगों ने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, दुनिया के उन चुनिंदा देशों में हम लोग शुमार हुए हैं जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। एक इकोसिस्टम तैयार हो चुका है और अब तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी इस वक्त चर्चा चल रही है। तो वहीं अगर हम लोग वॉरशिप्स की बात करें, चाहे वो डिस्ट्रॉयर हो, फ्रिगेट हो या और भी तरीके सबमरीन हो, इन सब को भी अब स्वदेशी तरीके से ही तैयार किया जा रहा है ताकि हमें यानी भारत को अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए या उस ताकत को बराबर लगातार मेंटेन करने के लिए हमें किसी दूसरे देश की तरफ मुंह बहा के देखने की जरूरत नहीं है। हम लोग दूसरे देशों पर निर्भर लगभग उसकी निर्भरता खत्म कर रहे हैं और अब जितने भी वॉरशिप तैयार हो रहे हैं और 2047 तक तो भारतीय नौसेना पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत हो जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के तहत पूरी तरीके से स्वदेशीकरण हो जाएगा और ये सबसे बड़ी चुनौती चीन और पाकिस्तान के लिए है। एक डेडली प्लान भारतीय नौसेना ने तैयार कर लिया है कि हम अब अपने स्वदेशी वेपनरी सिस्टम, स्वदेशी वॉरशिप्स के जरिए समंदर में उन देशों की जो कह सकते हैं कि जो साजिशें हैं उसको नाकाम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चीन ने अपनी प्रेजेंस को लगातार पूरे इंडियन ओशन रीजन में बढ़ाया है। वो लगातार उन सब छोटे देशों पर कर्ज डालकर उनके बंदरगाह हासिल करने में जुटा हुआ है और अपने जो वॉरशिप्स हैं उनको वहां पे प्लेस भी कर रहा है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे के नाम पे वो लगातार हमारे यानी कि इंडियन ओशन रीजन में वो सर्वे कर रहा है। तो ये कई सारी चीजें जिसको भारतीय नौसेना लगातार मॉनिटर भी कर रही है और आने वाले दिनों में ये एक चुनौती ना बन जाए उसके हिसाब से कदम भी उठाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि हम ये बड़ी कह सकते हैं कि जो भारतीय नौसेना की ताकत है इस वक्त वो भी बेहतर है और ये कह भी सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में इसकी ताकत में और इजाफा होगा। फिलहाल जितने भी वॉरशिप भारतीय नौसेना के पास मौजूद हैं उनमें से ज्यादातर स्वदेशी हैं और जो आने वाले दिनों में यानी कि 2030 तक जो एक प्लान तैयार किया गया उसके हिसाब से इसकी संख्या तकरीबन 160 के आसपास पहुंच जाएगी, जो कि एक मील का पत्थर साबित होगा। और यही चीजें उन नेशंस को, उन देशों को, खास तौर पर चीन और पाकिस्तान को अखर रही है कि भारतीय नौसेना के पास उनके नौसेना के हर एक वार का जवाब स्वदेशी तरीके से मौजूद है।